आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान। और एक अनाउंसमेंट सुनेंगे। सेकंड बैंड है, आज हम रीड कर रहे हैं। सोफिया साल्वी, डॉटर ऑफ संगीता एंड सुखानंद साल्वी। धनेश वीक, son of Mamta and Manoj Veek. If any person has any objection, please let us know. Otherwise, hold your peace forever. May God bless them. This is second band. Praise the Lord. Praise the Lord. आज का वचन में हम जाएंगे बुक ऑफ हीब्रू चैप्टर 6 वर्स 11 and 12। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरना उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए अनेक समय हमारा प्रार्थना को उत्तर मिलने की लेट होएगा, तो भी उत्तर मिलने तक परमेश्वर को धीरज से रुको कहता है परमेश्वर। हमारे लिए समाधान शांति देने के लिए समय नहीं लगता है। हम परमेश्वर से मांगने का समय पहला परमेश्वर हमारे जीवन में क्या देता है? शांति देता है। yes, तो उत्तरों को रुको बोला परमेश्वर, शांति के लिए कभी तुम रुको करके हमको कहता नहीं है। हम आराधना करने के समय हमारे अंदर शांति प्रवेश करना लगता है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के समय हमारे जीवन में समाधान प्रवेश करना लगता है। लेकिन उत्तर मिलने के लिए कभी कभी हम क्या करना पड़ता है? धीरज से, पेशेंस से रुकना पड़ता है। तो पर समय में प्रार्थना का जवाब मिलने के लिए परमेश्वर उतना नहीं और कहता है, क्या कहता है? आलसी ना रहे। हमारे लिए जवाब नहीं मिला करके क्या नहीं रहना चाहिए? आलसी नहीं रहना चाहिए। इमीडिएटली अभी देखो आज सर्विस खत्म हो गया, इमीडिएटली हमारे जीवन में बड़ा शांति मिलता है। हम घर को लौट कर जाने के टाइम बड़ा शांति से जाता है। लेकिन वही समय हमारा अनेक प्रार्थना को थोड़ा परमेश्वर रुको कहता है। रुकने के टाइम हमारा अंदर क्या नहीं आना चाहिए? आलसी आना नहीं चाहिए। आलसी कभी आता है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में कभी विश्वास कम होता है, आलसी आता है। तो ये विश्वास रहता है, हमारे अंदर पेशेंट रहता है। पेशेंट कभी हमारे जीवन में कमी होता है, हमारे अंदर विश्वास कम होता है। ये विश्वास, ये पेशेंट एक दीपक का तागा कैसा है। वो दीपक में तेल रहेगा तो दीपक दाग से क्या आता है? प्रकाश आता है, ज्योति आता है। तो हमारे अंदर वो तेल नहीं है, विश्वास नहीं है, वो दीपक का धागा कुछ काम का नहीं है। तो दीपक का धागा रहके तेल नहीं है, उसमें भी कुछ लाभ नहीं है। क्योंकि हमारा पहला लोग साथ
विश्वास और धीरज से हर कार्य को जीता है Praise the Lord. और परमेश्वर को प्रॉमिस को पाया है। Yes, Lord. तो वो परमेश्वर हमको भी कहता है, तुम्हारे लिए मैं दिया वाचा को, तुम्हारे लिए दिया मैं प्रॉमिस को, तुम्हारे लिए मैं सोचा हर भला कार्य को तुम्हारे जीवन में मिलने के लिए तेरा अंदर विश्वास और धीरज रहना बहुत बहुत जरूरी है। Yes, परमेश्वर Lord कहता है। Jesus. Yes, Lord. तो हम विश्वास रखे और वो दीपक धागा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। दीपक धागा रखे तेल नहीं, कुछ फायदा नहीं है। ऐसा हमारे जीवन में हर दिन विश्वास और धीरज दोनों मिलकर रहना बहुत 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 जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, Hosanna. हालेलुया। Hosanna. तो वचन में लिखा है दावीद को क्या होता है, दावीद को परमेश्वर अभिषेक किया है क्या बनने के लिए, राजा, इस्राएल का राजा बनने के लिए। तो दावीद का अभिषेक मिला, इमीडिएटली वो राजा नहीं बना, उसके लिए टाइम लगा। लेकिन उसको दिया अभिषेक दावीद के अंदर के क्या करते रहता था, विश्वास को संभाल कर रखा था, धीरज को रखा था। समय लगा लेकिन दावीद को बार बार परमेश्वर बच्चन को और लोगों को और बार बार मैसेज देते रहता है, मैंने प्रॉमिस किया वो तेरे को पूरा करेगा, पूरा करेगा। तो परमेश्वर जानता है इस इंसान का धीरज बहुत कम होता है, इंसान का विश्वास बहुत कम हो जाता है। इंसान थोड़ा दुख आने लगता है, विश्वास में क्या करने लगता है, हिलना लगता है। विश्वास में हिलने के टाइम धीरज हमारे जीवन में निकल जाता है। तो धीरज निकल जाता है, हम अनेक समय अनेक गलती कर देता है, हमारे जीवन में अनेक बड़ा बड़ा गलती हो जाता है। तो इसके लिए परमेश्वर इस्राएल का राजा दावीद को बनाने के बाद भी बहुत समय लगा, उसको समय लगा। इसके लिए परमेश्वर बार बार दावीद को धीरज को बढ़ाने के लिए मैसेज देते रहता है, मैसेज देते रहता है। क्या बोलते किसको, योनातान का वो 1 सामुएल 23:16 और 17 पढ़ेंगे कि शाऊल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिलाया। उसने उससे कहा, मत डर। दावीद को कहता है, कौन, योनातान कहता है, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में न पड़ेगा और तू ही इज़राइल का राजा होगा और मैं तेरे नीचे होगा। और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। देखो परमेश्वर कैसा दावीद को धीरज करने के लिए, विश्वास में रहने के लिए योनातान को और बात करता है, आप ही इस्राएल का राजा रहेगा। क्योंकि परमेश्वर अभिषेक किया, दावीद को राजा बनाया, लेकिन राजा का पोजीशन अभी तक दावीद को नहीं मिला है। लेकिन दावीद विश्वास में, धीरज में आलसी नहीं होना चाहिए करके परमेश्वर योनातान को भेजता है। भेजकर वो कहता है, डरो मत डरो, मेरा पिता का हाथ तेरे को नहीं पकड़ सकता है, इस्राएल का राजा आप ही रहेगा, आप ही रहेगा। तो ये सब बातों में परमेश्वर दावीद को क्या देता है, हिम्मत देता है, विश्वास को बढ़ाता है, धीरज देता है, धीरज देता है। क्योंकि परमेश्वर जानता है इंसान थोड़ा समय पर हम क्या करने लगता है, विश्वास में हमारे धीरज कम हो जाता है। इसके लिए परमेश्वर वो क्या प्रॉमिस किया, क्या सामुएल को बात किया, उसको योनातान को और दावीद को याद कराता है, याद कराता है। आप ही इस्राएल का राजा बनेगा, मेरे पिता का हाथ आपको कुछ नहीं करेगा, आप डरो मत। तो ये बात वो दावीद सुनने के समय दावीद के हृदय में क्या होता है, विश्वास बढ़ता है, धीरज होता है और धैर्य से परमेश्वर के लिए क्या कर सकता है, वो आलसी के बिना वेट कर सकता है, वेट कर सकता है।
तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए कुछ वाचा दिया है, वचन दिया है, प्रॉमिस किया है, प्रीचर का और वचन का और प्रॉफिट का और बार बार हमको क्या करते रहता है, याद कराते रहता है, याद करते रहता है, हमारे विश्वास को बढ़ाते रहता है, हमारे धीरज को बढ़ाते रहता है। वो बात वो वचन हमको क्या करता है, उठकर खड़ा रहने के लिए हिम्मत देता है, हिम्मत देता है। उतना नहीं है। 1 सामुएल 25:30 पढ़ो। इसीलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए यह समस्त भलाई करेगा जो उसने तेरे विषय में कही है, आपका विषय में कहा है, और तुझे इज़राइल पर प्रदान करके ठहराएगा। प्रेज द लॉर्ड। एक बार आके कहता है आपका बारे में परमेश्वर क्या सोचा है, वो जरूर इस्राएल का अधिपति बनाकर आपको कुर्सी पर बिठाएगा। बार बार योनातान आके दावीद को परमेश्वर क्या प्रॉमिस दिया उसको याद कराते रहता है, याद कराते रहता है, उसको दीपक को प्रकाश कराते रहता है, उसको कुपी में तेल भराते रहता है। वो दावीद विश्वास में, धीरज में परमेश्वर के लिए रुकना रहता है, रुकना रहता है। परमेश्वर जानता है दावीद रुका है। दावीद भी रुकने के समय क्या नहीं होना चाहिए, उसका हृदय में अविश्वास नहीं रहना चाहिए, विश्वास में दावीद रहना चाहिए, धीरज में दावीद रहना चाहिए, धैर्य से दावीद रहना चाहिए। तो दावीद को बार बार परमेश्वर योनातान को और परमेश्वर ने प्रॉमिस किया वचन को याद कराते रहता है। मैं पहले बोला प्रार्थना का हमारे लिए उत्तर मिलने के लिए लेट हो सकता है, लेकिन हमारे शांति देने के लिए हमारा परमेश्वर कभी रुको नहीं कहता है। अनेक लोगों का प्रार्थना को उत्तर के लिए लेट हो सकता है। कैसा दावीद का अभिषेक करने के बाद भी सिंहासन इमीडिएटली नहीं मिला है, उसके लिए दावीद बहुत समय रुकना पड़ा। कि रुकने के समय भी परमेश्वर बीच बीच में लोगों को बेचकर क्या देते रहता है, शांति देते रहता है। 1 सामुएल 24:20 पढ़ो। और अब मुझे मालूम हुआ है कि तू निश्चय राजा हो जाएगा और इज़राइल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा। प्रेज द लॉर्ड। जरूर राजा बनेगा, हाँ, निश्चय राजा बनेगा। और आपका और इस्राएल का राज्य क्या होगा, स्थिर होगा। तो परमेश्वर सामुएल को कभी बताया बात को बार बार परमेश्वर योनातान को और दावीद को क्या करते रहता है, याद कर विश्वास को बढ़ाते रहता है, विश्वास को बढ़ाते रहता है। ऐसे ही बाइबल में देखेगा तो परमेश्वर कितना लोग का साथ बात किया, बात को बार बार लोगों को, अब्राहम का साथ बात किया, बात को ईसाक को और परमेश्वर याद कराता है। ईसाक का साथ बात किया, बात को याकूब को और परमेश्वर याद कराता है। याकूब को और बात किया, बात को यूसुफ को और परमेश्वर याद कराता है। यूसुफ को और बात किया, बात को मूसा को और याद कराता है। मूसा को और बात किया, बात को जोशुआ को और याद कराता है। तो ऐसा 430 इयर्स इसने लोग विश्वास में, धीरज में रखा हमारा परमेश्वर ने। आज भी हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में अनेक लोग का प्रार्थना का आज भी जवाब नहीं मिला, अनेक लोग का क्या प्रॉमिस पूरा नहीं होगा, लेकिन बार बार परमेश्वर वचन से, वचन का प्रीचर का और वचन का और उसका लोग का और क्या करते रहता है, याद कराते रहता है, याद कराते रहता है। मूसा को और बात किया, बात को देखो जोशुआ को और परमेश्वर याद करा के बात करता है। जोशुआ 1 में जाएंगे, जोशुआ 1:1-6 पढ़ो। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा मेरा दास मूसा मर गया है, इसीलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यॉर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। उस
वचन के अनुसार, वो वचन के अनुसार, मूसा के साथ बात किया वचन के अनुसार, जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लेबनान से लेकर परात महानंद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा बाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसीलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मूसा के साथ बात किया, वो बात को परमेश्वर आके जोशुआ के क्या करता है, याद कराता है। ऐसा अब्राहम का समय से आरंभ किया वो बात को जोशुआ तक देखो परमेश्वर लोगों को बात कर याद करा कर विश्वास में धीरज में लेके 430 इयर्स इसराइल लोग को परमेश्वर संभाल कर रखा। तो हमारे जीवन में कभी विश्वास कम होने लगता है, हम धीरज को जाता है, धीरज को जाता है, हम अनेक गलती कर देता है, परमेश्वर को विरोध हम पाप करना लगता है। इसके लिए परमेश्वर की इच्छा हम सब विश्वास में बढ़े, परमेश्वर के लिए धीरज रहे, परमेश्वर ने हमारे लिए किया वाचा को हम पूरा पाए, वो हमारा परमेश्वर का इच्छा है, वो परमेश्वर का इच्छा है। दाऊद देखो, हाँ, राजा बनने का कभी बन सकता था, 2 बार परमेश्वर शाऊल को दाऊद का हाथ में दिया था, लेकिन दाऊद कभी शाऊल को पकड़कर उसको मारा नहीं, खत्म नहीं किया राजा बनने के लिए। दाऊद वो राजा का पोजीशन को टूट कर नहीं गया, पोजीशन दाऊद को टूट कर आया। 2 बार परमेश्वर मौका दिया दाऊद को, शाऊल को दाऊद का हाथ में देकर वो शाऊल को खत्म करके दाऊद को कुर्सी में बैठना टाइम नहीं लगता है, लेकिन दाऊद वो नहीं किया। देखो परमेश्वर बार बार उसको धीरज देने के कारण, विश्वास देने के कारण दाऊद ने धीरज से काम किया। वो कभी वो कुर्सी के लिए ढूंढ कर नहीं गया, कुर्सी उसको क्या किया, ढूंढ कर आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का और हम विश्वास में धीरज में रहने के लिए हम कभी हमारा बुद्धि से, हमारे शरीर के इच्छा से नहीं हो सकता है, उसके लिए परमेश्वर का मदद बहुत इंपॉर्टेंस है। परमेश्वर कुछ कहता है, देखो इतना साल दाऊद को नहीं हो गया, दाऊद रुकना पड़ा इसराइल का राजा बनने के लिए, लेकिन वो समय परमेश्वर मदद किया है दाऊद को विश्वास में रुकने के लिए, धीरज में रहने के लिए। योनातान को बेच कर परमेश्वर मदद किया है। ऐसा हमारे जीवन में भी परमेश्वर कुछ बोला, हम विश्वास में धीरज में रहने के, हमारे शक्ति सामर्थ्य नहीं हो सकता है, हमारे लिए हमारे परमेश्वर का मदद दया बहुत पहुंचा, वो हमारा साथ रहेगा, वो हमको धीरज देगा, वो हमारे दीपक में तेल भरते रहेगा, हमारे दीपक का धागा क्या करते रहेगा, चलते रहेंगे। वो हमारे अंदर दीपक में तेल नहीं देता है, वो धागा क्या नहीं करेंगे, प्रकाश नहीं होंगे। तो विश्वास या धीरज दोनों मिलकर एक बड़ा विक्ट्री हमारे जीवन में लेके आता है। अब्राहम को परमेश्वर घड़ी आके अब्राहम को बात किया, प्रॉमिस की याद कराता है, तू मेरा आगे चल उत्तम बन कर रहो। फिर परमेश्वर बोलता है, आकाश को देखो, तारा को कीन सकता तो कीनो, देखो समुद्र को रेती की कीन सकता तो कीनो। क्यों? परमेश्वर अब्राहम की क्या प्रॉमिस को बार बार आके याद कराते रहता है। इसके लिए अब्राहम अंत तक परमेश्वर के ऊपर विश्वास में धीरज में रहकर जय पाया है। ऐसे हमारे जीवन में भी हमारा परमेश्वर, हम हमारा जीवन ये एक विल्डरनेस जीवन है,
कनान देश हमारा देश हम पहुंचने का समय है, रास्ता में है, हम याद रखना। कनान देश आज हमारे लिए कौन सा देश है? स्वर्गीय राज्य है, पिता परमेश्वर का देश है। ये हमारा परमानेंट देश नहीं है, ये हमारा नित्य घर नहीं है। हमारे लिए नित्य घर पिता परमेश्वर का साथ यीशु मिलकर बना रहा है। वो उधर जाने तक हमारे हाथ में हमारे लिए ये वचन दिया, परमेश्वर का स्पिरिट दिया। वो हमको क्या करते रहते हैं? हर विश्वास को और धीरज को बढ़ाते रहता है, बढ़ाते रहता है। वो दिया वचन पढ़ने के समय, वो वचन को विश्वास करने के टाइम हमारे हृदय में हमारे लिए क्या मिलता है? धैर्य, धीरज मिलता है। उसमें हम क्या पा सकता है? जय पा सकता है। जोब 14:14 कहता है, पढ़ो। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? जब तक मेरा छुटकारा न होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता। कठिन दिन भी परमेश्वर की बात के ऊपर मैं आशा करके क्या करते रहूंगा? रुकता रहूंगा। कठिन का दिन है, इंसान का विश्वास क्या होना चाहता है? हिलना लगता है, धीरज को खो जाता है। जो कहता है कठिन का समय भी मैं धीरज से विश्वास में परमेश्वर के लिए क्या करूंगा? रुकता रहूंगा। जोब का जीवन में कितना बड़ा कठिन दिन आया, देखो। उसका बीवी तक छोड़कर गया, उसका पूरा बच्चा लोग मर गया, धन दौलत सब खोया, दोस्त लोग भी इंसल्ट करता है। कितना बड़ा कठिन समय उसके जीवन में, देखो। लेकिन जोब धीरज को खोया नहीं, परमेश्वर के ऊपर का विश्वास को खोया नहीं। हमारे जीवन में थोड़ा कठिन समय आता है, हम पहले क्या खो जाता है? परमेश्वर को विश्वास को खो जाता है। हम परमेश्वर को गुड़गुड़ाहट करने लगते हैं, डाउट करने लगता है, क्वेश्चन करने लगता है। लेकिन जोब कहता है कि कठिन का समय भी मैं मेरा परमेश्वर के साथ धीरज को खोया नहीं। कितना बड़ा कठिन समय जोब पास किया, देखो। सब कुछ खोया, दोस्त लोग को भी बैठकर इंसल्ट करता है जोब को। सब बच्चा लोग को मर गया, जानवर मर गया, पूरा घर लूट गया, सब कुछ गया, रास्ता में आ गया जोब। कितना बड़ा इकट्ठ समय, देखो। लेकिन वो समय भी देखो, वचन कहता है जोब वोट से भी पाप नहीं किया। उसका मतलब क्या? वोट से भी परमेश्वर का विरोध बात नहीं किया। हृदय का बात तो छोड़ो, वोट से भी परमेश्वर को विरोध छोड़ने बाप। हमारा अंदर का भी विश्वास को हिलना लगता है, हमारा धीरज हिलना लगता है, धीरज हिलना लगता है, विश्वास हिलना लगता है। इसके लिए कहता है कैसा तुम्हारा पहला लोग विश्वास में, धीरज में जीत गया है, जय पाया है, क्या प्रॉमिस को पाया है। ऐसे आप लोग भी धीरज से विश्वास में जीतना जरूरी करके कहता है। परमेश्वर प्रॉमिस किया तो इमीडिएटली आज प्रॉमिस करते कल मिलने वाला नहीं है, टाइम हो सकता है। हम परमेश्वर को आने के समय परमेश्वर को आया, सब कुछ छोड़कर आया, इमीडिएटली ये सब हमको मिला नहीं है, समय लगा। लेकिन हम विश्वास में, धीरज में परमेश्वर का साथ बनकर रहा। समय आया, परमेश्वर देखो सब कुछ आशा, मन का आशा को पूरा किया। Praise the Lord. Thank you Jesus. Praise the Lord. 10 साल लगा, 10 साल लगा परमेश्वर का किया प्रॉमिस हमारे जीवन में पूरा होने के लिए। मैं तेरे को आशीष दूंगा, आशीष पात्र बनेगा, तुम आशीष देने लोग आशीष पाएगा, शापी देने लोग शापित होएगा। ये पहले प्रॉमिस है, लेकिन वो पूरा हमारे जीवन में होने के लिए समय लगा। लेकिन वो पूरा होने तक हम परमेश्वर का साथ धीरज में, विश्वास में बैठा। आज क्या आशा करते हैं, क्या विश्वास करता है, क्या मन में सोचता है, परमेश्वर पूरा करता है, इसी पूरा करता है। थैंक यू जीसस, इसी परमेश्वर पूरा करता है। थैंक यू लॉर्ड। तो उसके बीच में अनेक समय अलग अलग रूप से परमेश्वर का आत्मा को और हमको क्या करते रहता था? धीरज करते रहता था, धीरज करते रहता था। ऐसा अब्राहम को परमेश्वर प्रॉमिस किया। प्रॉमिस करने के बाद अब्राहम को परमेश्वर आके बात करता है, जेनेसिस 17:1। जब अब्राहम
99 वर्ष का हो गया। हाँ तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। हाँ मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हाँ। Praise the Lord. कितने साल का बात में परमेश्वर कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तेरे को प्रॉमिस किया वो पूरा करने के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं, मत समझो, लेकिन तुम मेरा आगे आगे सिद्ध परफेक्ट बनकर चलता रहना। वो परमेश्वर ऐसा बार बार आके तारा को देखो, रेती को देखो, बोल बोल कर परमेश्वर अब्राहम के विश्वास को बढ़ाते रहता था। एक दिन पूरा करने के लिए उत्तर करा गया। वही परमेश्वर है। हमारे जीवन में कुछ कहता है, कुछ सोचता है, कुछ बोलता है, वो इंसान नहीं है झूठ बोलने के लिए। इंसान कुछ बोलता है, भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर कभी भूलता नहीं है, कभी नहीं भूलता है। लेकिन वो समय वो लेट होता है, वो इकट्ठ का समय आता है, वो समय परमेश्वर हमारा सत विश्वास और धीरज को देखना चाहता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर अच्छा लोग के गिफ्ट लेके ये दुनिया में आया नहीं, अच्छा लोग दुष्ट लोगों को भी गिफ्ट लेके आया। अच्छा लोग के स्वर्ग राज्य लेके जाने के लिए आया नहीं। वो चोर देखो क्रॉस पर लास्ट मिनट, वो चोर को भी देखो लास्ट मिनट परमेश्वर कहता है टुडे यू विल बी इन पैराडाइज विद मी। तो हमारा परमेश्वर ये पृथ्वी पर आया खाली अच्छा लोग के लिए आया नहीं, अच्छा बुरा लोगों को भी परमेश्वर क्या लेके आया, वरदान लेके आया पृथ्वी पर। इसके लिए परमेश्वर कहता है मैं तेरे को त्याग नहीं दूंगा, मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम डरो मत, तुम विश्वास रखो। परमेश्वर बार बार क्या कहता है, कैसा मूसा का साथ था ऐसा मैं तेरे साथ हूं, कैसा जोशुआ का साथ था ऐसा तेरे साथ हूं। परमेश्वर हमको बार बार क्या करता है, धीरज देता है उसका वचन को। Psalm 118 verse 6, यहोवा मेरी ओर है, यहोवा मेरे ओर है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। इसलिए धैर्य से हम क्या बोल सकते हैं, यहोवा मेरे पक्ष में मेरे साथ है। इंसान क्या करेगा, मैं नहीं डरूंगा। Praise the Lord. इकट्ठ का समय आप और मैं, ये दुनिया को ऐसा हम चैलेंज करने क्या है। यस, परमेश्वर ने क्या प्रॉमिस हमारे साथ है, परमेश्वर दिया वचन हमारे साथ है, परमेश्वर दिया आत्मा हमारे साथ है। तो हमारे जीवन में इकट्ठ आता है, हमारा ओर से परमेश्वर क्या एक्सपेक्ट करता है, परमेश्वर मेरे संग है, मेरे साथ है। वो क्या बोल के गया, मैं तुमको त्याग नहीं दूंगा, ये दुनिया अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा, बोल कर गया क्या नहीं, सदा तेरे साथ रहूंगा, बोल कर गया क्या नहीं, बोल कर गया है। तो इकट्ठ का समय आता है, वो उसको चैलेंज करना चाहिए, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे पक्ष है। इंसान क्या करेगा, ये इकट्ठ क्या करेगा, क्योंकि परमेश्वर बोल के गया सर्वदा तेरे जीवन तक मैं तेरा साथ रहूंगा, सर्वदा मैं त्याग नहीं करूंगा, परमेश्वर बोल के गया। तो हम ऐसा सिकट का समय हम बात नहीं करता है, हम परमेश्वर के ऊपर क्या करता है, हम विश्वास करता है। परमेश्वर सदैव मैं तेरा साथ रहूंगा, वो बात को हम भूल गया है, वो बात को पर हम विश्वास नहीं करता है, हमारे अंदर धीरज नहीं है। इसके लिए वो समय हमारे अंदर इकट्ठ का समय डर आना लगता है, अविश्वास आना लगता है, दुख आना लगता है, वो अनेक गलती वो समय हमारे जीवन में हो जाता है। लेकिन हमारे अंदर वो विश्वास रहेगा, धीरज रहेगा। हम बोल सकते हैं Psalm 118 में 6 में पढ़ा है, मैं नहीं डरूंगा, इंसान मेरे को ये इकट्ठ मेरे को क्या कर सकता है। धैर्य से बोलना बहुत क्योंकि God is good all the time। हमारा पति थोड़ा समय के लिए अच्छा रहता है, पत्नी थोड़ा समय के लिए अच्छा रहता है, बच्चा लोग थोड़ा सेकंड समय तक अच्छा रहता है, but God is good all the time। कोई ये दुनिया में निरंतर नहीं है।
पति पत्नी के निरंतर नहीं है, पत्नी पति के निरंतर नहीं है, बच्चा को माँ बाप के निरंतर नहीं है, माँ बाप बच्चा को निरंतर नहीं है। कोई ऑलवेज गुडनेस नहीं हो सकता है, लेकिन अब गॉड इज गुड ऑलवेज। गॉड इज गुड ऑलवेज। वो आप क्या करना चाहिए, याद रखना, बहुत 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 जरूरी है। हम अनेक समय हमारे परमेश्वर को दुख देता है, गलती देता है। परमेश्वर हमको बंधन से छुड़ाया है, इजिप्ट से बाहर लेके आया है, उसका लहू से धोया है, परमेश्वर का सुगंध लहू से हमको क्या किया है, अभिषेक किया है। फिर भी हम ये दुनिया में कभी ना कभी क्या कर देता है, अनेक तरह रूप से परमेश्वर को दुख दे देता है। लेकिन वो समय भी परमेश्वर हमको ढूंढ कर आकर क्या करता है, ये रूपवती है। सॉन्ग ऑफ सोलोमन 4 देखो, कितना कितना प्यारा परमेश्वर। देखो हम कितना परमेश्वर को धोखा देने के समय, दुख देने के समय, हम परमेश्वर को भूलकर अन्य अन्य देवता को पीछे जाने के बाद भी परमेश्वर आके कहता है, सॉन्ग ऑफ सोलोमन 4:7 पढ़ो। हे मेरी प्रिय, ये मेरा प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, हालेलुया, तुझ में कोई दोष नहीं। देखो Praise the कितना Lord. अच्छा परमेश्वर है। Thank you, हम Lord. कितना बड़ा पापी लोग है, कितना हम बुरा लोग है। Lord. हम ये दुनिया में परमेश्वर को भूल के दुनियादारी से जीने लगा, फिर भी परमेश्वर हमको ढूंढ कर आके कहता है, ये मेरे प्रिय रूपवती है, तेरे और में कुछ भी दोष नहीं देखा, दोष नहीं देखा। हमारा हर दोष का हमारा परमेश्वर क्या कर देता है, उसका लहू से छुपा देता है, छुपा देता है। कितना प्यारा परमेश्वर, कितना प्यारा परमेश्वर। कोई अच्छा नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर का प्यार देखो। वो लहू से धोकर हमको शुद्ध कर अच्छा परिवार, अच्छा सभा, अच्छा वचन देने के बाद भी हम अनेक बार परमेश्वर को पर अविश्वास कर गुरगुराहट कर हम परमेश्वर के नशे में गिर जाता है। फिर भी परमेश्वर ढूंढ कर आके कहता है, ये मेरा प्रिय रूपवती है, तुझ में कुछ भी दोष नहीं है, दोष नहीं है। कितना अच्छा परमेश्वर, कितना अच्छा परमेश्वर। हमारा और शत्रु दोष निकल के टाइम परमेश्वर कहता है, तुम्हारे अंदर कुछ दोष नहीं है, मैंने तेरे लिए मरा है, मैंने तेरे लिए खरीदा है, मैंने मेरे श्वास को दिया है, मेरे रूप को दिया है, मेरे इमेज को दिया है, तू मेरा है, मैं तेरे को त्याग नहीं करूंगा। परमेश्वर मैं तेरे को त्याग नहीं करूंगा, मैं तेरा जीवन रहने तक मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर कहता है। लेकिन हम अल्प कार्य के लिए, अल्प लोग के लिए, अल्प आशा के लिए हम परमेश्वर को दुख देता है, अविश्वास करना लगता है, गुरगुराहट करना लगता है। परमेश्वर का नजर में हम शत्रु का बात मानकर परमेश्वर को दुख देना लगता है। लेकिन हमारा परमेश्वर का प्रेम को देखो, हालेलुया, ये मेरा प्रिय तू पूर्ण रूपवती है, तेरे को पूर्ण मैंने किया है। Thank you, Lord. तेरा अंदर, तेरा और कुछ भी दोष नहीं है, दोष नहीं है। Thank you, Lord. वो हमारा दोष, हमारा पाप को भी तो यीशु क्रूस पर इतना अपमान उठा है, इतना निंदा, इतना दुख, इतना दर्द, इतना घायल हो गया था हमारे लिए पूर्ण रूप देने के लिए। इसके लिए वो कहता है, कौन कहता है, तू तो मेरे प्रिय है, पूर्ण रूपवती है, तेरा साथ कुछ भी क्या नहीं है, दोष नहीं है। परमेश्वर कहता है, ये सत्य को हम पहला पहचानेंगे, हमारा विश्वास, हमारा धीरज के कोई हिला नहीं सकता है, कोई हिला नहीं सकता है। इकट्ठ समय आने दो और बड़े बड़े इकट्ठ आने दो। तुम याद रखना, इतना हमारे और प्यार करने वाला एक परमेश्वर है हमारे लिए। Yes, Lord. तुम जानने लगेंगे, कोई इकट्ठ हमको परेशान नहीं कर सकता है। Yes, बेटा देखो, सब कुछ लेके गया, सब कुछ लेके जाने के बाद वो गांव, वो देश में क्या आने लगा, तरतरी आने लगा, अकाल आने लगा। उधर बैठकर वो सोचता है, मेरा पिता का घर में सेवक लोग भी अच्छा अच्छा खाना खाता है। आप दुनिया को देखने के टाइम सोचना चाहिए, हमारा परमेश्वर ये अन्य लोगों को भी अच्छा अच्छा खाना खिलाता है, अच्छा अच्छा वस्त्र देता है।
तो हमारे लिए हमारा परमेश्वर क्यों नहीं देगा? देगा। Praise the क्यों नहीं Lord. देगा? Yes, वो Lord. बेटा वही सोच रहा है। वो बेटा वो अकाल का समय पिता का प्रेम को जानने लगा। Yes, Lord. मेरा परमेश्वर कितना अच्छा है, मेरा पिता कितना अच्छा है। मेरे पिता का घर में एक सेवक लोग भी अच्छा अच्छा खाना खाता है। आज भी ये दुनिया में अन्य लोग, ये पापी लोग, बुरा लोग अच्छा वस्तु में रहता है। उसको देखकर जलन मत करो, उसको देखकर परमेश्वर को धन्यवाद करो। ये लोग इतना अच्छा संभाल सकता है, मेरा परमेश्वर मेरे को कितना अच्छा संभाल सकता है। Yes, Lord. वो क्या मेरे जीवन में कमी कर सकता है? Yes, Lord. कुछ भी कम नहीं कर सकता है। वो बेटा को वचन में लिखा, क्या क्या क्लियर होने लगा? माइंड क्लियर होने लगा। लूका में जाओ, लूका 15:17 पढ़ो। जब वह अपने आपे में आया, क्या आया? अपने सेंसेस में, सेंस में आया, तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अन्य लोग अच्छा वस्तु में धन दौलत में रहता है, हमारा परमेश्वर का लोग कैसा रहता है? भूख दरिद्र दुख दर्द में रहता है। वो हमारा परमेश्वर का इच्छा नहीं है। हमको विजडम, हमको हमारा माइंड क्लियर होना बहुत बहुत जरूरी है। ये लड़का की क्या होने लगा? ये सोचने लगा, He come to the senses। तुम तुम्हारा सच्चा परमेश्वर को जानना जरूरी है। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है। Yes, Lord. वो तुम जानने लगेगा, तुम सोचने लगेगा, ये अन्य लोगों को सब परमेश्वर संभालता है, आपको क्यों नहीं संभालेगा? Yes, Lord. तुम सोचने लगेगा। Yes. You are not in sense. That's why you are not understanding the truth. Yes. That's why you are not understanding the truth. He come to the sense. वो परमेश्वर को जानने लगा, कितना प्यारा परमेश्वर, कितना अच्छा मेरे पिता है। वो इमीडिएटली कहता है, कूली करे, काम करने लोगों को भी खाली खाना नहीं मिलता है, बचने का खाना मिलता है। 5 रोटी और 2 मछली, खाली 5,000 लोगों को खाना नहीं खिलाया हमारा परमेश्वर। 12 टोकरी भी बचा है। वो परमेश्वर है तुम्हारा परमेश्वर। याद रखना। कितना लोग भोजन से अधिक रोटी मिलती है। हाँ, भोजन से अधिक रोटी मिलता है, लेकिन बचता है उधर। यस, मैं तो इधर भूखा मरता हूँ। हमारा परमेश्वर खाली 5,000 लोगों को खाना नहीं खिलाया, 12 टोकरी भी उठाया। वही हमारा परमेश्वर। Thank you Jesus, thank you Lord. उसका हम जानना, हमारा परमेश्वर को पहला जानना बहुत बहुत जरूरी है। Yes Lord. वो जान गए तो तुम जान गया मेरा परमेश्वर कितना अच्छा है। पक्षी को देखो, आकाश कौवा को देखो, हाँ, बटरफ्लाई को देखो, जंगली ग्रास को देखो। परमेश्वर कहता है वो सबको खाना खिलाते तुम्हारा परम पिता। तेरे को क्या कमी कर सकता है? परमेश्वर पूछता है तेरे से। Yes Lord. आज ये कल आग में जाने वाला ग्रास को भी तुम्हारा पिता खाना खिलाता है। तू तो मेरा प्रिय है, तू तो मेरा रूपवती है, तू तेरे अंदर तो मैं कुछ क्या नहीं देखा, दोष नहीं देखा। तेरे को कैसा मैं भूखा रख सकता हूँ? Thank you Lord, thank you Lord. आप ये परमेश्वर का प्रेम को आप जाना नहीं है। तुम्हारा माइंड परमेश्वर को एकता में नहीं है, इसके लिए तुम नहीं जानते हैं परमेश्वर का प्रेम क्या है। कहता है मैथ्यू 6:28-30, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? हाँ, हम लोग अनेक कार्य के बारे में चिंता, अन्य कार्य के बारे में चिंता, घर का सोचते मतलब चिंता, बच्चों को पढ़ाई की सोचे मतलब चिंता, बड़े बच्चों को शादी का सोचो चिंता, बच्चों को बच्चा नहीं तो चिंता। हम हर कार्य में क्या करता है? चिंता ही करता है, हर कार्य की चिंता करता है। परमेश्वर कहता है तुम चिंता करने में ये बाल भी क्या नहीं हो सकता है? काला बाल को कोरा नहीं बना सकता है, कोरा बाल को काला नहीं बना सकता है। तुम परमेश्वर को पर भरोसा करके है, तुम्हारा चिंता को उसका हाथ में देगा, वो सब कुछ तुमको सेटअप करेगा। Thank you Lord. सेटअप करेगा। Yes Lord. क्योंकि परमेश्वर, हाँ, आग में डालने वाला ग्रास को भी
संभालने वाला। पढ़ो उसका आगे। जंगली शोषणों पर ध्यान करो हाँ, कि वे कैसे बढ़ते हैं। वो कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हाँ, न काटते हैं, हाँ, तो भी हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि सुलेमान भी हाँ, अपने सारे वैभव में हाँ, उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। हाँ, इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी, हाँ, ऐसा वस्त्र पहनाता है, हाँ, तो हे अल्पविश्वासियों, विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। हालेलुया, होसाना, हालेलुया। होसाना। आज है बारिश का टाइम, वो मिट्टी से ऊपर आता है, धूप टाइम सूख जाता है। वो ग्रास को भी परमेश्वर क्या करता है, समय पर पृथ्वी को पर एक सुंदर जीवन देता है। यस लॉर्ड। तो परमेश्वर कहते हैं तुम उसमें कितना विशेष लोग है, तुम कैसे ये अल्पविश्वासी ये सब भूल जाता है। तुम्हारे पिता तेरे लिए एक बलि दिया है, तुम कैसा भूल सकता है ये सब बात को। उसका बेटा तेरे को खरीदा है, तुम कैसा भूल जाता है। वो तेरे को फिर ही जाना है, कैसा तुम भूल जाता है। फिर भी तुम क्या करता है, चिंता खाली का काम के लिए चिंता करता है। वो कहता है, हाँ क्या कहता है, तुम लोग 26 पढ़ो। आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश तो पक्षी को देखो, वे न बोते हैं, हाँ, न काटते हैं, हाँ, और न खत्तों में बटोरते हैं, हाँ, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। देखो लॉर्ड जीसस, कितना ये सबको, और परमेश्वर हमको क्या सिखाता है, परमेश्वर को पर विश्वास को सिखाता है। यस लॉर्ड। और लोग कितना खुशी से रहता है। आप देखो हर कार्य में दुखी में रहता है, हर कार्य में परमेश्वर को और गुरगुराहट करते रहता है। हम परमेश्वर को पर भरोसा नहीं करता है। परमेश्वर कहता है आगे तो पक्षी को देखो, मैं बनाया हर चीज को देखो, वो लोग कितना क्या रहता है, खुशी से रहता है। उसको सबको मैं खाना खिलाता हूँ। तू तो मेरा विशेष लोग है। वो सब वचन में बनाया, तेरे को तो मेरे हाथ से बनाया। यस लॉर्ड। मेरे रूप से बनाया, मेरा श्वास को तेरे अंदर दिया। मेरा सोच तेरा सोच एक ही रूप में रहने के लिए मैं तेरे को बनाया। फिर तुम्हारे अंदर कैसा ये अविश्वास आ सकता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है पहला परमेश्वर का राज्य खोज में रहो, ये सब कुछ तुम क्या चिंता करता है, तुम्हारे लिए दिया जाएगा। क्योंकि तुम्हारे पिता का घर में काम करने लोग भी, कूली करने में अन्य लोग भी परिपूर्ण खाना खाता है, परिपूर्ण खाना खाता है। क्योंकि अन्य लोग सब अच्छा परमेश्वर रिच रखा है, उसको देखे तुम परमेश्वर को भरोसा करो। ये अन्य लोग सब परमेश्वर इतना अच्छा रख सकता है, हम तो विशेष लोग हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर क्या कमी कर सकता है, सोच कर देखो, सोच कर देखो। परमेश्वर कुछ भी चीज तुम्हारे जीवन में कमी नहीं कर सकता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है 33-34, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगे। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। इसके लिए परमेश्वर कहता है पहले तुम परमेश्वर
परमेश्वर तेरे लिए प्रॉमिस किया, राज्य को खोजने दो। Yes, Lord. तुम उसको पर ध्यान करेगा, उसको पर धीरज रखेगा, उसको पर विश्वास रखेगा, उसमें जीतने की कोशिश करेगा। ये खाना पानी तो तुम्हारा पिता ग्रास को भी खिलाता है, तेरे को जरूर खिलाएगा। Thank you, Lord. वो अपना आप तेरे जीवन में आ जाएगा, तुम उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम सब कुछ लेने के बाद भी हमारा चिंता कल के लिए होता है। एक रिच मैन बहुत कुछ धन दौलत होने लगा, इतना होने के बाद वो कभी ये नहीं सोचा पुअर को कुछ मदद करने का, किसके पास नहीं है उसको कुछ देने का, सभा को मदद करने का, किराए लोगों को देने का सोचा नहीं। वो क्या सोचता है, और एक बड़ा गोडाउन में बनूंगा, उसमें और मैं भर कर रखूंगा। परमेश्वर का आके क्या कहते हैं, ये मूर्ख, कल रात तेरा प्राण निकल जाएगा तो ये सब तुम ये संभाल के रखता है किसके लिए? Lord. तुमको इतना दिया परमेश्वर, तेरे नीचे रहने लोगों को सोचो, किसके पास नहीं है वो लोग को सोचो, वो लोग को मदद करो, वो लोग को दो, परमेश्वर और तेरे को देते रहेगा। लेकिन ये मूर्ख सोचता है, लूका 12:18-19 पढ़ो। और उसने कहा, उसने अपने आप बात करता है, अपने मन में बात करता है। क्या बात करता है? मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियों तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा, अपने आत्मा से कहूंगा कि प्राण तेरे लिए बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहो। उसको देखो, उसको स्वर्ग के राज्य के बारे में आशय नहीं है, उसकी पूर्ति के ऊपर है और बनाने का, और कोड़म बनाने का, और संभाल कर रखने का, और बहुत दिन बैठ कर खाने का, यही उसका इच्छा है। परमेश्वर उसका आके क्या कहता है, ये फूलिश फेलो। 20-21 पढ़ो। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, ये मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। Praise the Lord. थोड़ा भी उसके नीचे लोगों को वो सोचा क्या? उसके नीचे पुअर लोगों को सोचा क्या? कुछ उसको मदद करने के लिए सोचा क्या? स्वर्ग के राज्य के बारे में सोचा क्या? नहीं। वो सोचता और बहुत साल में ये पृथ्वी के ऊपर ही रहेगा और अंत तक बैठकर मैं खाऊंगा पीऊंगा खुशी से रहूंगा। परमेश्वर कहता है, ये मूर्ख, आज रात तो तुम्हारा प्राण जाएगा तो तुम किधर जाओगा, किसको देगा ये सब चीज को? हमारे लिए हमारे परमेश्वर तैयार किया राज्य हमारे लिए नित्य है। Yes, Lord. ये पृथ्वी में क्या हम देख रहे हैं हमारे लिए नित्य नहीं है। ये सब इधर रहने के लिए परमेश्वर दिया राज्य, लोगों के लिए दिया, खुशी है। प्रार्थना करने के सिखाता ना, आपका राज्य हमारे बीच में आइए। कौन विश्वास करता है परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है, वो ये दुनिया में स्वर्ग के राज्य का जीवन जीता है। ये इंसान को वो आशा नहीं है, वो इंसान का और अपना 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 अपना। परमेश्वर कहते हैं, आज रात तो तुम्हारा जीवन लेके जाएगा तो तुम रखा सब किसके लिए? हमारे लिए। हम क्या ये दुनिया में देख रहे हैं, इसके ऊपर हमारा आशा नहीं है। हमारे लिए हमारा परमेश्वर प्रॉमिस करके गया है, मैं तुम लोग के लिए मेंशन बनाने के लिए जा रहा हूँ, मैं जाके आऊंगा, तुम लोग को मेरा मेंशन को लेके जाऊंगा। उसके लिए क्या होने के लिए भी हम तैयार रहने क्या है ये पृथ्वी पर।
उसको प्राइस कुछ भी नहीं है ये दुनिया में, आप दे सकता है, कुछ भी नहीं। तो उसके लिए क्या परमेश्वर मांगेगा तेरे से, आप देने के लिए तैयार रहना चाहिए, देने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि वो देखता नहीं है, वो देखता नहीं उसके ऊपर तुम विश्वास करने क्या है, ये देखता है चीज के ऊपर आशा नहीं करने क्या है। कोरिन्थियर में पौल कहता है 2 कोरिन्थियर 4:17-18, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हाँ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हाँ और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं हाँ परंतु अनदेखी वस्तुओं को अनदेखे वस्तुओं को देखते रहते हैं। हाँ क्योंकि देखी हुई वस्तुएं हाँ थोड़े ही दिन की है, थोड़ी दिन के लिए है, परंतु अनदेखी वस्तुएं अनदेखे वस्तुएं तो सदा सदा बनी के लिए है, रहती नित्य है। Praise the Lord. आज हम देख रहे हैं सब थोड़े समय के लिए, Yes, Lord. 80-90 उम्र तक के लिए, ज्यादा जाएगा 100 उम्र के लिए, लेकिन हमारे लिए हमारा परमेश्वर बने कर रखा नित्य है, सदा सदा के के लिए। लिए, Thank सदा you, के लिए। Jesus. Thank you, Lord. तो ये देखा नहीं उस चीज के लिए, क्या देखते चीज के लिए, हम देखा नहीं चीज को खोना नहीं चाहते। Yes, Lord. वो पाने के लिए हमारे अंदर विश्वास और धीरज रहना बहुत जरूरी है। Yes, Lord. इकट्ठ का समय भी हमारे अंदर धीरज और विश्वास रहना बहुत जरूरी है। Yes, Lord. हमारे वो खोज में हम रहना चाहिए, परमेश्वर हमारे रखा राज्य को खोज में रहना चाहिए। उसके लिए क्या परमेश्वर को छोड़ने का क्या मांगता है, दे देने का। और परमेश्वर का राज्य में वो नित्य है, वो थोड़ा समय के लिए नहीं, सदा के सदा के लिए, सदा Thank you, के Lord. लिए। Thank you, Lord. ऐसा एक राज्य देने के लिए तो परमेश्वर हमको कहता है, ये मेरे प्रिय है, ये पूर्ण रूपवती है, तेरा अंदर कुछ कोई दोष दोष नहीं है। नहीं है। इतना अच्छा परमेश्वर का साथ हम मिलकर हम उसका साथ एक खुशी से, आनंद से, शांति से हम नहीं रहेंगे। हम देखा नहीं वो राज्य नित्य राज्य है, हमारे लिए हाँ कठिन हो जाएगा। हमारा परमेश्वर वचन से हमको हिम्मत देता है, विश्वास को बढ़ाता है, धीरज देता है, Yes, Lord. धीरज देता है। Yes. उसको सुनकर उसका अनुसार हम क्या करना चाहिए, पृथ्वी के ऊपर जीना चलना चाहिए। चाहिए।